सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग मेरे भाई लोगों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वोल्टेज के फ्लक्चुएशन के बारे में। दोस्तों, मेरे पास से कई लोगों का कमेंट आया हुआ था कि ये वोल्टेज का फ्लक्चुएशन क्यों होता है, ये वोल्टेज का फ्लक्चुएशन का मतलब क्या होता है, ये होता क्यों है, इसको हम सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं कि ये वोल्टेज का फ्लक्चुएशन ना हो। हम में से बहुत से भाई ऐसे हैं जो समझते हैं कि वोल्टेज का फ्लक्चुएशन होता क्या है। तो जो भाई लोग समझते हैं कि वोल्टेज का फ्लक्चुएशन क्या होता है, तो उनको ये नहीं पता है कि इसका सलूशन क्या है। और जिनको अगर वोल्टेज का फ्लक्चुएशन ही नहीं पता है, तो मैं आज आपको वोल्टेज का फ्लक्चुएशन बताऊंगा, तो इसका सलूशन क्या होगा ये भी बताएंगे। और आपके घर में दोबारा ऐसा ना हो, बिल्कुल परमानेंट सलूशन इसका बताएंगे। दोस्तों, तो शुरू कर लेते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन जरूर दबा लीजिएगा। दोस्तों, वोल्टेज का फ्लक्चुएशन का मतलब होता क्या है, पहले तो आप ये समझिए। वोल्टेज का फ्लक्चुएशन मतलब कि आपके घर में कोई भी पंखा लगा हुआ है, कोई भी एलईडी लाइट लगी हुई है, या फिर टीवी लगा हुआ है, फ्रिज लगा हुआ है, तो वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करते हैं। जैसे आपके घर में एलईडी बल्ब लगा हुआ है, तो एलईडी बल्ब कभी तो तेज हो रहा है, कभी धीमे हो रहा है, कभी तेज हो रहा है, कभी धीमे हो रहा है। और आपका जो फ्रिज आपका कंटिन्यूअस वर्क नहीं कर रहा है, यानी कि अगर आप उसमें पानी को ठंडा कर रहे हैं या फिर कोई भी आप उसमें सामान अपना खाने पीने का सामान रखे हुए हैं, वो ठंडा नहीं हो रहा है, वो खराब हो जा रहा है। तो ये दोस्तों, ये वोल्टेज के फ्लक्चुएशन के कारण ऐसा होता है। और कभी कभी वोल्टेज लो भी होता है। अब वोल्टेज का फ्लक्चुएशन वहीं पर होगा जहां पर वोल्टेज की प्रॉब्लम होगा, यानी कि वोल्टेज कम आएगा ज़्यादा आएगा, क्योंकि फ्लक्चुएशन का मतलब ही यही हो गया कि वोल्टेज का फ्लक्चुएशन, यानी कि वोल्टेज कभी कम और कभी ज़्यादा। दोस्तों, इससे प्रॉब्लम ये होता है कि जितने भी आपके घर में इक्विपमेंट लगे हुए हैं, जैसे आपकी टीवी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, अगर ऐसे ही फ्लक्चुएशन होता रहता है आपके घर में, तो जो भी आपके घर में इक्विपमेंट लगे हुए हैं उनकी इफिशियंसी कम हो जाता है, वो 100% वर्क नहीं कर सकते हैं। और अगर ये कंटिन्यू ऐसा होता रहा, इसका सोल्यूशन नहीं हुआ, तो जो भी घर में इक्विपमेंट लगे हुए हैं वो खराब हो सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर कि जो वोल्टेज का फ्लक्चुएशन होता है, ये दो तरीकों से होता है। दो तरीके मतलब कि एक होता है आउटसाइड और एक होता है इनसाइड। आउटसाइड का मतलब दोस्तों यहाँ पर कि घर से बाहर, यानी कि हमारे घर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा होता है इनसाइड, यानी कि हमारे घर में प्रॉब्लम है, घर के बाहर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब हम दोस्तों पहले बात करेंगे इनसाइड की, यानी कि अपने घर के अंदर की, कि हमारे घर में क्या ऐसा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वोल्टेज की प्रॉब्लम है। अब दोस्तों, ये आप कैसे पता करेंगे कि प्रॉब्लम आउटसाइड में है या फिर इनसाइड में है। दोस्तों, इसके लिए आपको कहीं नहीं जाना है, आपको ये देखना है कि जो ये वोल्टेज का फ्लक्चुएशन हो रहा है, ये ओनली मेरे ही घर में हो रहा है कि सभी के घरों में हो रहा है। यानी कि जो आपके आसपास जितने भी घर हैं उन सभी घरों में ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर मेरे ही घर में ऐसा हो रहा है। अगर आपके घर में हो रहा है पर्टिकुलर, यानी कि प्रॉब्लम आपके ही घर में है, इनसाइड में, आउटसाइड में नहीं है। अगर ये पूरे जो आसपास के आपके घर हैं, अगर उन सभी में ऐसा हो रहा है, तो यानी कि ये प्रॉब्लम आपके घर में नहीं है, ये प्रॉब्लम आपके घर से बाहर है। तो यहाँ पर दोस्तों, मैं आपको पहले इनसाइड की बताऊंगा और फिर उसके बाद में आउटसाइड की बताएंगे। इनसाइड में दोस्तों क्या होता है कि जैसे कि कभी कभी आप जब घर की वायरिंग करवाते हैं नया, या फिर घर की वायरिंग तो पहले आपने करवाया तो उस हिसाब से घर का लोड कुछ और था। अब समय समय पर आपने घर के इक्विपमेंट को अपग्रेड किया, तो वहां पर लोड भी बढ़ गया, और जो केबल है हमारा वो अंडर साइज का है। ठीक है, अंडर साइज का मतलब कि पहले तो आपने जो घर में वायरिंग करवाए थे वो 250 स्क्वायर mm के हिसाब से था, यानी कि जो लोड थे। अब वहां पर लोड बढ़ गया है, तो वहां पर ये प्रॉब्लम आएगा, वोल्टेज का फ्लक्चुएशन होगा, क्योंकि केबल अगर अंडर साइज का होगा। दोस्तों, मैं आपको आगे बताऊंगा कि केबल अगर अंडर साइज का होगा तो ये घर से बाहर, यानी कि आउटसाइड पर क्या प्रॉब्लम होने वाले हैं। ठीक है, अगर घर के अंदर की बात कर रहे हैं, अगर केबल अंडर साइज है तो भी ये प्रॉब्लम आएगा। अगर आपके घर में जो भी एमसीबी लगे हुए हैं या फिर स्विच लगे हुए हैं, जो किसी भी इक्विपमेंट को ऑन ऑफ करने के लिए होता है, और लगभग मेरे हिसाब से सभी के घरों में, आज की डेट में सभी के घरों में एमसीबी स्विच सभी के घरों में लगे हुए हैं। और यहाँ तक कि अब आरसीसी भी लोग लगवा रहे हैं। एमसीबी से पहले आरसीसी भी लगवा रहे हैं, उसके बाद में एमसीबी लगवा रहे हैं, ताकि बेहतर सुरक्षा हमको मिल सके, हमारे इक्विपमेंट को, हमको और हमारे घर के अन्य सदस्यों को भी बेहतर सुरक्षा मिल सके। अब दोस्तों, यहाँ पर एमसीबी की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने घर में लूज कनेक्शन किए हुए हैं, तो क्या होता है कि जब आपने घर के किसी भी इक्विपमेंट को
ऑन किया ऑफ किया, तो जिस एमसीबी से वो है अगर उस एमसीबी का कनेक्शन लूज है तो वहाँ पर फ्लक्चुएशन मतलब कि लोड पड़ेगा, जिससे फ्लैशिंग होगा। फ्लैशिंग बहुत कम ही होगा, वो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन अंदर ही अंदर वह उस तार में, उस केबल में चिंगारी उठेगी, जिससे कि उसके जो तार होंगे उसमें बेहतर करंट या फिर वोल्टेज फ्लो नहीं होगा, वो कार्बन लग जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों यह प्रॉब्लम तो बहुत ही कम होते हैं, बहुत ही माइनर होते हैं, ऐसा बहुत ही कम होता है। अब हम दोस्तों बात करेंगे आउटसाइड की, यानी कि घर के बाहर क्या प्रॉब्लम चल रहा है हमारे। अगर ये वोल्टेज की फ्लक्चुएशन आपके घर के आसपास सभी घरों में ऐसा हो रहा है तो वहाँ पर दोस्तों आप क्या करेंगे, वहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, क्या यहाँ पे कारण हो सकते हैं। पहला दोस्तों, अभी रिसेंटली हमारे घर में ऐसा हुआ था कि वोल्टेज की फ्लक्चुएशन कुछ ज़्यादा हो रहा था, तो हमने वहाँ पर क्या पकड़ा, हमने वहाँ पर प्रॉब्लम क्या निकाला कि जो हमारे घर के आसपास जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ था उनकी दूरी ज़्यादा थी। ठीक है, मतलब हमारा जहाँ पे घर था वहाँ पर दूरी ज़्यादा था और ट्रांसफार्मर साइज कम था, यानी कि ट्रांसफार्मर का केवीए वो कम रेटिंग का था और वहाँ पर घर से ट्रांसफार्मर की दूरी ज़्यादा थी, प्लस ट्रांसफार्मर ओवरलोड पर था। यानी कि हमारे घर के पास में जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ था वो 25 केवीए का था और घर से ट्रांसफार्मर की दूरी करीबन 1 किलोमीटर के आसपास थी। तो वहाँ पर वोल्टेज की प्रॉब्लम हमेशा बना रहता था, हमारा फ्रिज नहीं काम कर रहा था, हमारा कूलर नहीं काम कर रहा था, कुछ भी नहीं काम कर रहा था। तो यहाँ पर दोस्तों अगर ट्रांसफार्मर से और घर की दूरी ज़्यादा है तो यहाँ पर लाइन लॉसेस बढ़ जाते हैं, इसीलिए वोल्टेज का ड्रॉप हो जाता है, इसमें वोल्टेज का फ्लक्चुएशन होता है। क्योंकि मान लीजिए कि ट्रांसफार्मर से घर की दूरी 1 किलोमीटर है और वहाँ से सप्लाई आपका आ रहा है, क्योंकि बहुत से जगहों पर आज भी ऐसा है कि घर के आसपास ट्रांसफार्मर नहीं लगे हुए हैं। अगर ट्रांसफार्मर लगे हुए भी हैं तो वहाँ पर अगर ट्रांसफार्मर दूर भी है तो वहाँ पर पोल नहीं आ रहे हैं, क्योंकि केबल अगर आपका अंडर साइज का हो जाएगा तब भी ये प्रॉब्लम आएगा। अब दोस्तों ये तो हो गया पहला प्रॉब्लम कि अगर घर से दूर ट्रांसफार्मर है तो यहाँ पर ये वोल्टेज फ्लक्चुएशन होना जायज़ सी बात है। अब दोस्तों जो दूसरा कारण होता है कि केबल जो होता है हमारा अंडर साइज का होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि घर के अंदर अगर प्रॉब्लम है तो वहाँ पर भी केबल की प्रॉब्लम है। अगर घर के बाहर की प्रॉब्लम है, अगर वहाँ पर आपने केबल का साइज लोड के अकॉर्डिंग नहीं रखा हुआ है तो वहाँ पर भी ये फ्लक्चुएशन की प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, वो क्यों, मान लीजिए कि आपके घर का लोड पहले कम था अब ज़्यादा हो गया, आपका केबल वही लगा हुआ है, जो मेन केबल था वो वही लगा हुआ है, तो यहाँ पर दूरी ज़्यादा है, दूरी ज़्यादा होने से क्या है कि केबल साइज अंडर साइज हो गया। अब जब लोड पड़ेगा केबल पे तो केबल हीट होगा, तो हीट होने से जो एनर्जी होगी वो वेस्ट हो जाएगा और आपके घर में वोल्टेज ड्रॉप का प्रॉब्लम होने लगेगा। सबसे पहले अगर ऐसा हो रहा है आपका ट्रांसफार्मर से घर की दूरी ज़्यादा है तो आप केबल का जो साइज है, अगर घर के लोड के अकॉर्डिंग मान लीजिए कि घर का लोड 5 एम्पियर का है तो आप मान लीजिए कोई आप अपने घर का जो केबल का साइज है वो बड़ा कर देंगे, यानी कि वो कम से कम 20 एम्पियर का करंट ले सके, यानी कि आपके घर का लोड कितना है 5 एम्पियर। और केबल जो आप लगाएंगे, मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि आप केबल कम से कम वहाँ पर 10 स्क्वायर mm का लगाएंगे अगर आप एल्युमिनियम में लगा रहे हैं। ठीक है, अगर आप केबल को एल्युमिनियम में लगा रहे हैं तो कम से कम 10 स्क्वायर mm का होना चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों अगर ट्रांसफार्मर ओवरलोड पर होगा, यानी कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग कम है, उस पर लोड ज़्यादा है, उस पर ज़्यादा घर कनेक्ट हैं, तो यहाँ पर भी दोस्तों वोल्टेज का फ्लक्चुएशन होगा। तो दोस्तों इसका अगर सलूशन बताया जाए तो सलूशन इसका यही है कि ट्रांसफार्मर आप अपने बिजली विभाग जहाँ पर भी आपका है वहाँ पर पावर हाउस में जाकर कंप्लेंट कर सकते हैं कि हमारे घर के आसपास का जो ट्रांसफार्मर है उसका साइज बढ़ा दीजिए, यानी कि साइज अगर बड़ा हो जाएगा तो वोल्टेज ट्रांसफार्मर ओवरलोड नहीं रहेगा तो वोल्टेज का फ्लक्चुएशन कम से कम हो जाएगा। ठीक है, ये तो दोस्तों हो गया। अब इसके बाद अगर ये हो गया है तो आप ये कोशिश करें कि आप कहीं पर भी पावर हाउस में आवेदन करके आप अपने घर के लगभग पास में पोल लगवा लीजिए, जिससे पावर आ जाए, केबल लगवा लीजिए गवर्नमेंट का, जिससे क्या होगा कि दूरी जितना ही कम होगा उतना ही अच्छा आपको वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, दूरी जितना ज़्यादा होगा वोल्टेज उतना ही कम मिलेगा। ये हो गया, प्लस वोल्टेज कम मिलेगा प्लस फ्लक्चुएशन भी होगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर दूरी ज़्यादा है तो फ्लक्चुएशन होगा और दूरी अगर कम है, यानी कि पोल आपके घर के पास में है और दूरी ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से आधा किलोमीटर भी अगर है, तब भी वोल्टेज आपका सही रहेगा
और कोशिश ये करें कि जैसे होता है कि बहुत से लोग ये दिमाग लगाते हैं कि एक ही केबल में, मतलब केबल एक ही रहेगा, उसमें पैसा मिला करके दो लोग उसमें कनेक्शन ले लेते हैं, यानी कि 10 स्क्वायर एम में दो घर चल रहे हैं। तो ऐसा कभी मत कीजिए। जब भी आप अपने घर का कनेक्शन कीजिए सेपरेट कीजिए, किसी को भी पार्टनरशिप में मत रखिए, तब आपका फ्लक्चुएशन नहीं होगा। जो आपके घर में इक्विपमेंट लगे हुए हैं, जो आपके घर में उपकरण लगे हुए हैं, टीवी लगा हुआ है, फ्रिज लगा हुआ है, ये बेहतर से बेहतर वर्क करेंगे। आपका इन्वर्टर, आपका एसी, हर चीज़ स्मूथली वर्क करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपके इक्विपमेंट खराब नहीं होंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।